बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। मोदी के दिए हुए लालच के पीछे की चाल समझ आ चुकी है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि कैबिनेट भी छोड़ना पड़ सकता है और कहा जा रहा है कि लगता है बिहार में औकात दिखानी ही पड़ेगी। जी हां, यही सुन रहे हैं आप। बिहार में टूट गया एनडीए, हो गया बड़ा ऐलान। क्या मोदी कैबिनेट में भी गिरेंगे इस्तीफे पर इस्तीफे? नीतीश के खास ने किया ऐलान तो घबराए मोदी। खासम खास को दिल्ली से भेजना पड़ा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और राजनीतिक विश्लेषण करता हुआ मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दर्शकों, जरा गौर कीजिएगा, आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बिहार सरकार में और केंद्र की मोदी सरकार में केंद्र के एक मंत्री जिन्होंने ऐसा चौंकाने वाला ऐलान कर दिया जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए टूट गया है। आखिर मोदी और बिहार सरकार में उनकी पार्टी के मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या वाकई उन्होंने इस्तीफा दे दिया था या इस्तीफा देने की बात कहकर एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है? आखिर कौन है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का मुखिया जिन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मुझे अब कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा? आखिर बीजेपी ने उनके साथ में क्या ज्यादती की? आखिर कौन सी ऐसी मोदी से नाराजगी हो गई जो अब बात यहां तक पहुंच गई? क्या बीजेपी के साथ रह करके वो परेशान हो रहे थे या बिल्कुल ही पानी सर के ऊपर आ चुका है? क्या ये सब कुछ बिहार में नीतीश के पर्दे के पीछे की कहानी की स्क्रिप्ट का कोई अंश है? आखिर नीतीश कुमार के ऊपर इन तमाम चीजों को लेकर के क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और क्यों उंगलियां उठाई जा रही है कि नीतीश के इशारे पर एनडीए बिहार में टूट रहा है? आपको विस्तार से समझाएंगे दर्शकों, क्योंकि बिहार में मोदी सरकार के मंत्री जो कि बीजेपी के सहयोगी दल के मुखिया हैं, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि लगता है कि कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। हम अब बिहार में उनको औकात दिखाएंगे। लगातार एक के बाद एक 2-3 बयान साहब ने दिए जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि बिहार में एनडीए टूट गया। दरअसल बिहार के मुंगेर में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यह वह पार्टी है जो कि मोदी सरकार में केंद्र में शामिल है। इस पार्टी के मुखिया मोदी के मंत्री भी हैं। इतना ही नहीं, यह बिहार सरकार में भी शामिल है। यह पार्टी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी के तौर पर मानी जाती है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जिसके अध्यक्ष है जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। दरअसल बिहार का मुंगेर, जहां पर जीतन राम मांझी ने एक बयान देकर के सबको चौंका दिया। मुंगेर में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कुछ हुआ उससे पूरे देश में हंगामा मच गया। मुंगेर में मांझी की पार्टी का कार्यक्रम था जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उसके संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद थे। मंच पर जीतन राम मांझी पहुंचे, माइक संभाला, बोलना शुरू किया और फिर वह जो कुछ कहने लगे जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। मांझी ने मोदी सरकार से इस्तीफा देने की बात कही। कहा कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है, हमारी बातें, हमारी शर्तें मानी नहीं जा रही है। लगता है कि कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इससे कुछ समय पहले भी जीतन राम मांझी ने एक ऐसा ही बयान दिया था कि उन्होंने हमारी औकात हमें दिखाई है, अब हम बिहार में उनको उनकी औकात दिखाएंगे। अब इसके बाद लोग तो यही कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोदी कैबिनेट छोड़ने की खुली धमकी दी। एनडीए में चिराग पासवान को ज्यादा महत्व दिए जाने और अपनी पार्टी की उपेक्षा से नाराज मांझी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से नाता तोड़ देंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी ने मोदी और शाह को एक तरीके से चुनौती दी है या एक तरीके से उन्होंने अपनी शर्त मानने के लिए उनके सामने शर्त रख दी है। दर्शकों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साफ तौर पर कहते हैं कि अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर वो अपने हक की रोटी मांग रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता हमें 40 सीटों में से कम 20 सीटों पर जीत दिला देती है, तो हम उनके हक की आवाज क्यों ना उठाएं? मांझी कहते हैं कि हमने अपने मुख्यमंत्री शासनकाल के दौरान जितनी भी योजनाओं को शुरू किया था उसे लागू भी करेंगे। यानी कि जीतन राम मांझी आने वाले वक्त के लिए कुछ बड़े सपने देख रहे हैं।
वो उम्मीद कर रहे हैं कि 35 से 40 सीटें एनडीए उनको बिहार में दे, जो कि फिलहाल असंभव है। भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के लिए इतनी सीटें छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही कह रहे हैं कि साहब 122 से 125 सीटों के आसपास मुझे चाहिए और अपने कोटे से आप दीजिए, मांझी को आप दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप दीजिए, चिराग पासवान को आप दीजिए। दरअसल जीतन राम मांझी इससे पहले भी बिहार में बीजेपी को औकात दिखाने वाली बात कह चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, और अब कैबिनेट से इस्तीफा देने की बात कही। उनके इस बयान के बाद से बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि देखने में ऐसा लगता है कि महज मांझी ये बात कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाते में नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई ये दबाव की लाइन है जिस पर जीतन राम मांझी चल रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार भी जिस तरीके से चौतरफा बीजेपी को घेरने की कवायद कर रहे हैं, उसी कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी। अब दर्शकों, एक तरफ नीतीश का मोदी को चिट्ठी लिखना और दूसरी तरफ पशुपति पारस का इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ना, और अब मांझी का यह दाव जाहिर तौर पर बिहार के अंदर पक रही उस खिचड़ी की तरफ संकेत दे रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग मिलकर के चूल्हा ईंधन राशन का काम करने के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एनडीए खेमे में चिंता पैदा होना, बिहार में एनडीए के लिए बड़ी टूट की बात कहना और दिल्ली से किसी खास को मोदी के जरिए बिहार भेजना, यह बहुत ही स्वाभाविक है। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस वक्त हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह परेशान हैं, क्योंकि भले ही एक शख्स अगर ऐसी बात कहता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर्दे के पीछे की स्थिति बहुत कुछ, बस सही मौके की तलाश में वो सारे के सारे सहयोगी हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया है? क्या नीतीश कुमार की लाइन पर जीतन राम मांझी चल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले की पहली झलक जीतन राम मांझी की शक्ल में बाहर आई है? अब ऐसी स्थिति में अगर वाकई ऐसा है तो आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए या फिर केंद्र में एनडीए के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। और इसीलिए हमने लिखा कि एनडीए में बड़ी टूट, मोदी कैबिनेट से क्या जीतन राम मांझी इस्तीफा देंगे? अगर उनकी शर्त नहीं मानी जाती है या फिर आने वाले दिनों में कुछ इससे भी इधर कोई बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब हमें आप बताएं, जीतन राम मांझी क्या ऐसा कर सकते हैं या जीतन राम मांझी मोदी और शाह पर प्रेशर बनाने की बस कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।